फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सुजान एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे मंडी उप निरीक्षक और परिवहन आरक्षक। तो देखिए, मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षक और परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सीजी व्यापम के न्यू पैटर्न पर, जो अभी न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर जो आ रहे दोस्तों, उस पर आधारित, कुट पर आधारित, कथन और कारण, कॉलम से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न में अभी अगर देखें तो सीजी व्यापम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये पीवाईक्यू जो है, ये अभी फिलहाल ही मार्च 2026 में आयोजित हुआ है प्रयोगशाला सैंपलर का, वो क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर देखेंगे, सारे क्वेश्चन करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन के नीचे, अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है 23 तक, ठीक है। अब 24 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो मंडी उप निरीक्षक वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है, ठीक है। तो ये देखिए, एक तरफ दिया है योजना और दूसरी तरफ वो किससे संबंधित है उसको दिया गया है। तो देखिए, सहज है, सहज योजना, स्माइल योजना, इंद्रधनुष और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ होगा देखिए सहज योजना। तो ये सहज जो है, ये क्या है, एलपीजी। सहज जो योजना है ये एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग के लिए है, ठीक है। ए का 4। बी देखते हैं स्माइल योजना। तो ये जो स्माइल योजना है ये है एमएसएमई उपक्रम, ठीक है। बी का 3। इंद्रधनुष जो है दोस्तों, ये जो है सी, ये है आपका टीकाकरण, ठीक है। क्या है, टीकाकरण, सी का 2। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये ग्रामीण, ठीक है। तो D1 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ए में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में सम्मिलित है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल पौधे तथा जंतु, केवल शैवाल तथा कवक, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अवघटक, केवल हवा, पानी तथा मिट्टी। तो ये केवल केवल तो पूरा कट जाएगा। इसमें उत्पादक भी है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं उसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अवघटक होते हैं, ठीक है। तो सी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है आगे पीछे है, इससे थोड़ा सा इधर, हाँ इस साइड से देखेंगे, राइट साइड से। यहां देखिए, सल्तनत कालीन गुलाम वंशी शासक थे। कौन कौन थे सल्तनत कालीन गुलाम वंशी शासक? इल्तुतमिश, आलम शाह बलबन और देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंडिया जी के आपके सिलेबस में ये काफी कवर कर रहा है किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा इल्तुतमिश थे, ठीक है। सल्तनत कालीन गुलाम शासक को अगर देखें तो इल्तुतमिश थे। उसके बाद बलबन थे, ठीक है। बलबन के बाद जो है आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी थे। तो जे, एल और एम, तो ऑप्शन ए और बी दोनों कट जाएगा। जे, एल और एम ऑप्शन सी में दिख रहा है आपका। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर सी होगा। अब चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी कूट पर है, सभी कूट पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। और जितने भी क्वेश्चन अभी आयोजित हुए हैं, एग्जाम आयोजित हुए हैं, वो सारे एग्जाम के अगर क्वेश्चन पेपर हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, उसे आप जरूर जो है सॉल्व करिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान में उस लेवल का क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले। तो देखिए 27 नंबर, मेघालय की प्रमुख जनजातियां क्या क्या है? गारो, लेपचा, ओरंग और खासी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए गारो है पहला, तो पहला गारो टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका गारो के बाद जो है आपका ये जो खासी है, तो गारो और खासी ये मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। तो जे और एम, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? सी में ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो सी जो है राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? खलवाटक, राघव गुप्त, कौटिल्य और प्रसेनजीत। तो राइट आंसर होगा कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। ये क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है
और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इस तरह से जो क्वेश्चन है साथियों वो सारे क्वेश्चन आप करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों चित्रकारों से संबंधित व्यक्तित्व हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए चित्रकारों और शिल्पकार कौन कौन से हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, तो 29 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। चलिए, रामलाल झारा, तो बिल्कुल इसे टिक कर लीजिएगा जे। फिर मानिक घड़वा, ये भी शिल्पकार हैं, रामलाल झारा भी हैं। और उसके बाद है आपका भगवती लाल सेन, ये नहीं है, देवनाथ, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो जे, के और एम, मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी में ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो डी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 30 नंबर में क्या पूछा है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा इसमें? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, एक तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, फिर फास्फोरस का और सल्फर का। ठीक है, तो ये तीनों आएगा, तो डी जो है राइट आंसर होगा। डी में ऑप्शन आपका दिख रहा है 30 नंबर क्वेश्चन का डी। 31 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इस साइड में, राइट साइड में 31 में पूछा गया है, निम्न में से किसका गठन निर्वाचन द्वारा नहीं होता है? देखिए निर्वाचन द्वारा नहीं होता है लिखा गया है। ठीक है, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला। तो ये ग्राम, जनपद और जिला इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा में इसका जो गठन होता है इसमें निर्वाचन नहीं होता। तो ए जो है क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा विश्व के विभिन्न देशों से चयनित ग्रामों में बस्तर जिले के किस ग्राम को पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित किया गया? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तोकापाल, बकावट, धूड़मरास और दरभा। तो ये करंट अफेयर में भी हमने देख चुका है। तो धूड़मरास जो गांव है, ये जो है UNWTO मतलब विश्व पर्यटन संगठन में पर्यटन ग्राम के रूप में ये बस्तर जिला का इस ग्राम को चयन किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो क्या है? धूड़मरास, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, 32 का सी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश कालीन अधीक्षकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधीक्षक है, मराठा काल है, कलचुरी शासक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले कैप्टन हंटर, कैप्टन विल्किंसन, एडमंड। तो सबसे पहले क्या होगा जी? स्पष्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। तो राइट जो होगा ये सबसे पहले क्या है? कैप्टन एडमंड आए थे, फर्स्ट नंबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कैप्टन एडमंड के बाद एगन्यू आते हैं। ठीक है, क्रम से जमाना है, क्रमानुसार। अगला देखिए, एगन्यू के बाद है आपका कैप्टन हंटर, थर्ड नंबर। ठीक है, हंटर के बाद है आपका आ जाएगा आपका कैप्टन सैंडिस, चौथा, फिर लास्ट हो जाएगा विल्किंसन। ठीक है, तो इस तरह से MOKNL ये सी जो क्रम दिया हुआ है ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं, ये पूछा ही जाता है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख के क्रम में सजाएं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। यहां पे देखते हैं, राज्यों के राज्यपाल, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का महान्यायवादी, नागरिकता और राज्यसभा की संरचना। देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन, थोड़ा सा इस तरह से घुमा के पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला नागरिकता होगा। ठीक है, पहला क्या होगा? नागरिकता, फिर भारत का महान्यायवादी आएगा। ठीक, उसके बाद राज्यसभा की संरचना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, फिर राज्यों के राज्यपाल होंगे लास्ट में। ठीक है, तो NMOLK मतलब सी ऑप्शन आपका राइट होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन और कारण है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैं पहले ही बताया हूं कथन कारण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कथन है, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। बिल्कुल सत्य कथन है। कारण दिया गया है, यह महानदी एवं उनकी सहायक नदियों से सिंचित है। तो दोनों कथन तो सत्य है, लेकिन RA इसका सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि
महानदी में उसकी सहायक नदियों से सिंचित है। ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए राइट साइड में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही ऐसी पीडीएफ मिला है हमें, तो इसलिए इसी तरह से बताया जा रहा है आपको। जसपुर सामरी पाट की आकृति है, कैसा है? पंखानुमा है, सीढ़ी नुमा है, घाटी नुमा है और पर्वत नुमा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्या है? सीढ़ी नुमा है। जसपुर पाट की जो आकृति है ये सीढ़ी नुमा है, याद रखिएगा। 36 का बी राइट आंसर है। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया है, फर्स्ट में पुरातात्विक स्थल है और दूसरे में जिला है। ठीक है, तो यहां देखिए 37 नंबर पे यहां देखते हैं सिंघनपुर, तो ये सिंघनपुर की गुफा कहां है जी? रायगढ़ में है, तो एक का थर्ड हो जाएगा। बी देखिए भोरमदेव, ये कवर्धा में है आपका। अब है आगे आपका रामगढ़, सी, तो रामगढ़ सरगुजा में है। और सिरपुर जिला जो है, सिरपुर जो है ये है आपके जिला महासमुंद में। ठीक है, तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, बी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं? मतलब भारत में अब तक की कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं? 10, 12, 13 और 15। तो बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, उसके बाद बंद हो गया है। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा 39 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व थे। ठीक है, व्यक्ति थे, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहां पे देखते हैं। एक है रानी सुबरन कुंवर, ठीक है, रानी सुबरन कुंवर ये भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद है दरियादेव, ये नहीं है। फिर उसके बाद है गुंडाधुर भी थे, सुबरन कुंवर गुंडाधुर थे, और उसके बाद कुंवर बहादुर सिंह थे। तो ये जे, एल और एम थे। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं सभी में कूट पर आधारित क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप सभी को कराया हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब 41 जो है ये साइंस का है, अगर इसका भी आपको चाहिए, इसका भी आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग तक भी पहुंच सके। और करेंट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप नए पैटर्न पे, वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। देखिए सभी कूट पर, कथन कारण, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसी करनी है। तो इसलिए ये PYQ जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेस इसी तरह से लगातार आता रहेगा। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे उसे मैं सॉल्व करा दूंगा, मुझे जरूर भेज दीजिएगा टेलीग्राम नंबर पर। तो आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी